सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट और इंडिया का सबसे पुराना पहाड़ों का फ्यूचर सवालों के घेरे में। सोचो, अगर अरावली रेंज कमजोर हो गई तो उसके आसपास बसा हजारों शहर और गांव के पानी, हवा और जमीन सबका क्या होगा। ये सिर्फ हिल्स की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूँ क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलूं तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को डिफाइन करने पर एक बड़ा वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने कहा सिर्फ वही पहाड़ी इलाके अरावली माना जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या ज्यादा ऊपर हो। इस डेफिनेशन का सीधा मतलब जो लो हाइट हिल्स एंड रॉकी रीजेस विच ऑलमोस्ट 80% ऑफ अरावली रेंज जो सालों से अरावली का हिस्सा माने जाते हैं, उनकी लीगल प्रोटेक्शन कम हो सकती है। इसी वजह से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक प्रोटेस्ट हुए। लोगों को डर है कहीं ये वर्डिक्ट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए रास्ता ना खोल दे, और एनवायरमेंट इकोलॉजी वो तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन के लेवल पर रहेगा। चलिए जानते हैं आखिर ये अरावली रेंज है क्या। अरावली रेंज कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये 1.5 बिलियन साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, हिमालय से भी पुराना। अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक लगभग 69 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है। ये माउंटेन्स राजस्थान के डेजर्ट एरिया और फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बीच एक नेचुरल वॉल की तरह काम करती है। माउंट अबू का गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पिक सिर्फ हाइट के लिए नहीं, इकोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी जानते हैं। अरावली का असली रोल यही से शुरू होता है। ये थार डेजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकता है। डेजर्ट के डस्ट एंड हॉट विंड्स को दिल्ली एनसीआर तक आने से स्लो करता है। इसके रॉक्स ग्राउंड वाटर को रिचार्ज में मदद करते हैं। इसी वजह से वेल्स एंड एक्वाफर्स जिंदा रहते हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड वाइल्ड लाइफ सब एक बैलेंस में बनाए रखते हैं। सिंपल शब्दों में अगर अरावली नहीं होती तो डेजर्ट सिर्फ राजस्थान तक लिमिटेड नहीं रहता। लेकिन सवाल ये है, अगर अरावली ही कमजोर पड़ गई तो लोकल लोगों, किसानों और शहरों का क्या होगा। अरावली सिर्फ एक पहाड़ी सिस्टम नहीं, ये इंडिया की इकोलॉजिकल बैकबोन रही है। हंड्रेड्स ऑफ सालों से अरावली ने सेमी एरिड रीजन्स को हैबिटेबल बनाए रखा। इसने सॉइल इरोजन को रोका, सीजनल रिवर्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स को रिचार्ज किया। फॉरेस्ट ने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए जिससे बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव कर पाई। जहां बारिश कम होती है वहां अरावली ने जमीन को जिंदा रखा। इसलिए राजस्थान के कई शहरों और गांव का वजूद इसी रेंज से जुड़ा है। अब कहानी का डार्क फेज शुरू होता है। इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन अरावली को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। इसका सीधा असर लोकल लोगों पर पड़ा। ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिरा, खेती मुश्किल होती चली गई, पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज की लिवलीहुड खतरे में आ गई, हीट वेव्स, डस्ट स्टॉर्म्स एंड वाटर स्कैर्सिटी बढ़ गई। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं, ये इंसान की जिंदगी का इशू है। अब वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर। जब अरावली को सिर्फ हाइट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है तो कई लो हाइट हिल्स एंड रिजेस लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है इकोलॉजी हाइट नहीं देखता। इसका मतलब क्या हो सकता है? माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का प्रेशर बढ़ सकता है, फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन और तेज हो सकता है, लॉन्ग टर्म में वाटर क्राइसिस एंड डेजर्टिफिकेशन का रिस्क बढ़ेगा। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं ये डिसीजन सिर्फ लीगल नहीं, इकोलॉजिकल फ्यूचर का सवाल है। लेकिन क्या अरावली को अब भी बचाया जा सकता है? सेव अरावली क्यों जरूरी है? सेव अरावली सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर अरावली खत्म हुई तो वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट स्टेबिलिटी और ह्यूमन सर्वाइवल सब खतरे में पड़ जाएगा। दिल्ली एनसीआर की हवा, हरियाणा और राजस्थान का पानी और मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी सब अरावली से जुड़ी है। इस रेंज को बचाना मतलब फ्यूचर जनरेशन को डेजर्ट नहीं, जीने लायक जमीन देना। बात सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं, सॉल्यूशंस की है। सॉल्यूशंस जैसे इलीगल माइनिंग पर स्ट्रिक्ट जीरो टॉलरेंस एनफोर्स करना, अरावली की डेफिनेशन इकोलॉजी के बेसिस पर हो, ना कि सिर्फ हाइट के बेसिस पर। नेटिव स्पीशीज के साथ साइंटिफिक एफॉरेस्टेशन, लोकल कम्युनिटीज को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का हिस्सा बनाना, सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग एंड ग्रीन बफर्स क्रिएट करना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनवायरमेंटल लॉस का ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन करना। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन इकोलॉजी को सेक्रीफाइस करके डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन होता है। अरावली हमसे कुछ मांग नहीं रही, बस इतना चाहती है, उसे तोड़ना बंद करो। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, ये पानी, हवा और जिंदगी का शील्ड है। आज अगर हम चुप रहे, कल डेजर्ट हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। इसलिए याद रखिए, सेव अरावली, सेव इकोलॉजी, सेव इंडिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।